नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि किसी दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर फेंकी गई ईंट से अपना घर कैसे बनाना है, मतलब आलोचनाओं को कैसे हथियार बनाना है। एक बार किसी साम्राज्य में दो राजा थे, जिसमें एक राजा जिसे काफ़ी अनुभव था मगर कुछ चीज़ों में वह कमज़ोर था, और अनुभव के आधार पर उसके अंदर एक गलत विचार घर कर गया था कि वह एक कुशल नेतृत्व वाला राजा है। उसी साम्राज्य में एक दूसरा राजा जो हर तरीके से कुशल था। क्योंकि जो दूसरा राजा था वो थोड़ा कम अनुभव रखता था, लेकिन बिना किसी अभिमान के वह जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में हर परेशानी में मदद करता। धीरे धीरे वह अपना प्रभाव जनता के बीच बढ़ाने लगा। जनता अभी पूर्ण रूप से उसे राजा स्वीकार करने का मन बना रही थी, क्योंकि पूर्ण रूप से राजा वह अनुभव वाला राजा था। यह सब उस राजा के मन में खटकने लगा। अभी तक उसकी टक्कर का कोई राजा आया नहीं था। इस बात से राजा के अभिमान पर ठेस पहुंचने लगी, और राजा उस दूसरे राजा के प्रति जनता को बुरा कहने लगा और लोगों के प्रति उसकी गलत छवि रखने लगा। उसके द्वारा किए गए किसी भी काम में कुछ ऐसी बातें रख देना जिससे सभी को ये लगने लगता कि शायद ये अनुभव वाला राजा सही बोल रहा है। लेकिन उसके घमंड ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था कि उसे अब खुद को ऊपर उठाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करना पड़ रहा था। यह सारी बातें दूसरे राजा को पता चलती, वह राजा की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बस अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखता। कम अनुभव वाला राजा अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपने काम से अपनी एक नई छवि जनता के बीच रखता। जितनी उसकी आलोचना होती वह उतना अपने आप को बेहतर करने में, अपने आप को माहिर करने के बारे में सोचता। लेकिन बात अब थोड़ी बढ़ चुकी थी। अब जो अनुभव वाला राजा था वो कुछ विचार करने लगा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपने साथ के सभी साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया, और जो दूसरा राजा था उसकी सारी की सारी संपत्ति हड़प ली और उसे राज्य से निकाल दिया। जनता चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। पूरे साम्राज्य में यह निर्देश जारी कर दिया गया कि अगर इसकी कोई सीधे तौर पर मदद करता है तो वो राजा का गुनहगार होगा और उसे सजा दी जाएगी। राजा के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय मांग कर खाने के। यहाँ पर भी वो राजा चुप नहीं बैठा। यहाँ पर भी वो रोज उसके पास आता, एक हाथ में चांदी का सिक्का रखता, एक हाथ में सोने का सिक्का रखता, और उससे पूछता कि बताओ तुम्हें कौन सा सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का चाहिए या सोने का सिक्का चाहिए। हमेशा वो जो राजा जिसकी स्थिति अभी मांग कर खाने की थी वो हमेशा चांदी का सिक्का उठाता। उसके साथ के सभी साथी और राजा उसका मजाक उड़ाते। अब यह रोज का हो गया था, वो कुछ नहीं कहता, और रोज रोज यही बातें वो राजा दोहराने लगा। ये सब जनता रोज देखती थी। आखिरकार किसी व्यक्ति ने एक दिन राजा से पूछ लिया कि वो हमेशा आपके पास आते, एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का देकर जाते, लेकिन आप हमेशा चांदी का सिक्का उठाते हो, ऐसा क्यों, जबकि सोने के सिक्के का मूल्य चांदी के कई सिक्कों के बराबर है। तब इस बात पर राजा ने जवाब दिया कि अगर मैं सोने का सिक्का उठाऊंगा तो ये दोबारा यहाँ आकर मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा करके वो ये सोचता है कि इसका मान बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रतिदिन के इसी काम से आज तक मैंने इतने सिक्के इकट्ठे कर लिए जिससे मैं अपनी संपत्ति को वापस ले सकता हूँ। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से राजा के षड्यंत्र को सभी जनता के सामने लाया। अपने बल, बुद्धिमानी, स्वाभिमान के कारण जनता ने उसे अपना राजा बना दिया। दोस्तों, ये कहानी दो प्रकार की शिक्षा देती। एक तो जब आप किसी काम को करें और कोई आपकी आलोचना करे तो उसके ऊपर विपरीत प्रतिक्रिया ना देकर अपनी ऊर्जा को, अपनी पूरी एनर्जी को अपने काम को बेहतर बनाने में लगाओ, अपने आप को निखारने में लगाओ। दूसरी, आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो जरूर सुनी होगी। चांदी के कई सिक्के भी हमारे काम आ सकते हैं। जो राजा दोनों सिक्के को लेकर रोज आता था, जब दूसरा राजा चांदी का सिक्का उठाता था तो पहले राजा के मन में यही आता कि ये क्या मूर्ख है, और उसे बहुत खुशी होती। जबकि जिसका मजाक उड़ रहा होता है ना, वो समझदार होता है। उस समय अपने ऊपर हुई आलोचना को हथियार बनाओ, अपनी ऊर्जा को, अपने काम को नई गति देकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। यकीन मानो, हर बाजी आपकी है। बस इतना समझ लेना, अगर सामने वाला आपका बुरा बोलकर आपका मजाक उड़ा रहा है ना, या किसी कारण से जब कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो जहाँ पर आप सही हो, आप कुछ काम कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर जो आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तो मेरा 8 साल का अनुभव है,
मैं ये बता रहा हूँ अपने 8 साल के अनुभव से। पहली बात तो यकीन मानो कि वह यह अपने मन में निश्चित कर चुका है कि उसकी चलना बंद हो गई है या वो किसी ना किसी स्थिति में पीछे हो रहा है, या यकीन मानो आपकी बहुत इज्जत करता है, बस बोलना नहीं चाहता कि उसकी इज्जत कहीं ना कहीं कम ना हो जाए। लोगों की बात को दिल से लगाना छोड़ो, खुद पर काम करो, अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को बेहतरीन बनाओ। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस कहानी को सुन रहे हो ना, तो कृपया एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन कहानी बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।